हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन पाठशाला। मैं सुयश और आपके लिए लाया हूं फिजिकल एजुकेशन को आसान भाषा में समझने के लिए कुछ नए, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ क्रिएटिव वीडियोस, जिससे आप फिजिकल एजुकेशन जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर सके बड़े ही आसानी से। अभी हमारी मास्टर क्लास सीरीज चल रही है जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को पार्ट ए बी सी में समझा और जाना कि कैसे फर्स्ट चैप्टर से कितने मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। अभी भी पार्ट डी चैप्टर फर्स्ट का चल रहा है जिसमें हम टाइप्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कल ही हमने बात की थी, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होते हैं, यानी पिछले वीडियो की अगर हम बात करें तो इस बार हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम कितने तरीके के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस वजह से इनको मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर स्पेसिफिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है जिसमें किसी भी एक टाइप की कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में पूछा जाए तो आप उसे कैसे आंसर करेंगे, वर्ड लिमिट क्या होगी और इंपॉर्टेंट की वर्ड से कैसे आप उस टॉपिक को कम शब्दों में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम हेल्थ, अवेयरनेस, चैरिटी रेज या फंड रेजिंग के लिए या फिटनेस के लिए कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी और नोबल या स्पेसिफिक कॉज हो सकता है जिसके जरिए फंड रेज किया जाता है और डोनेशन दिया जाता है कई सारी एनजीओज को जो सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में काम करती है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में। तो पहला है, कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम की बात करें तो जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बहुत कॉमन है, जो हर साल करवाया जाता है, वो है हमारा स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे में अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर हम बात करें तो कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं एक मास लेवल पे काम करती है। वैसे ही अगर हम स्पोर्ट्स डे की बात करें तो आपके स्कूल में भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्पोर्ट्स डे हुआ ही होगा। स्पोर्ट्स डे लगभग लगभग हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी हर साल कंटिन्यूस कराने की कोशिश करता है। आइदर एनुअल फंक्शन नहीं तो स्पोर्ट्स डे, ये दो ऐसे इवेंट होते हैं स्कूल के जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं टीचर्स के साथ साथ। तो आज के समय में अगर हम बात करें तो कई स्पेसिफिक स्ट्रेस दिया जाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट में, जिससे बच्चों की पर्सनालिटी को एक होल लेवल में फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली डेवलप किया जा सके। ये स्पोर्ट्स डे एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म का काम करता है जिससे बच्चों के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट लाया जा सके। यह ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे ऑलराउंड डेवलपमेंट हर एक बच्चे का किया जा सके। सारे स्कूल हर साल इसे ऑर्गेनाइज करते ही करते हैं। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक स्टूडेंट को, जिससे वो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके अपने आप को एक्सपोजर गेन करने में हेल्प कर सकता है। फिर स्टूडेंट्स के अंदर कुछ लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती है, कुछ सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, यूनिटी, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, फ्रेटर्निटी, रिस्पेक्ट। ये बच्चे अपने अंदर इंस्टिल या इमिटेट कर पाते हैं या अडाप्ट कर पाते हैं। इससे बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। जैसे कि हमने जाना था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रो करके आती है और एक बच्चा अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से हर मायने में उभार पाता है। कई सारी चीजें इसमें सीखने को मिलती हैं जब भी बच्चे इन सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे एक कोऑपरेशन के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज को किया जा रहा होता है, जैसे मार्च पास्ट हो गया, पीटी डिस्प्ले हो गया, या और भी ऐसे एथलेटिज्म जो है, जो एबिलिटी होती है बच्चों के अंदर, वो सारी स्कूल जो है वो अपनी डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो मैं आपके लिए 4 पॉइंट मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं कि प्रोसीजर कैसे क्या है ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे को। तो फर्स्ट कह रहा है कि एक प्रॉपर डे चुन लिया जाता है कि किस दिन स्पोर्ट्स डे होना है। सेकेंड, एक स्पेसिफिक या एप्रोप्रिएट प्लेस सेलेक्ट करनी होती है जिससे स्पोर्ट्स डे उस जगह पे एक बढ़िया तरीके से पेरेंट्स के सामने या जो भी स्पेक्टेटर्स आने वाले हैं उनके सामने किया जा सके। तो एक प्रॉपर एरिया जहां पे वो एक्टिविटीज होनी है और स्पेक्टेटर्स और बाकी सारे काउंटर्स के लिए एरिया जो है वो डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही। थर्ड, कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाता है जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी फॉर्म कर ली जाती है। यही वो दो लोग होते हैं जिसमें हमने बात की थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर कौन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जिसके अंदर बहुत सारी कमिटीज होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है किसी भी टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाने के लिए या ऑर्गेनाइज करवाने के लिए।
तो सेकंड थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि प्रॉपर प्लान कि कब कहाँ कैसे क्या क्या एक्टिविटीज होनी है, ये सारी चीजें लेआउट कर ली जाती है और एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। इसी के जस्ट बाद इसको याद करने के लिए आपको, इसीलिए मैंने थर्ड में इसको रखा हुआ है जिससे आपको याद करने में आसानी हो कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जैसे ही फॉर्म हुई तो अगला स्टेप डेफिनेट है कि जितनी और कमिटीज होंगी जो कि ऑर्गेनाइज कर रही होंगी उस स्पोर्ट्स डे को सक्सेसफुली, वो फॉर्म कर ली जाती है। जैसे हमने कम्युनिटी का पार्ट ए में जरूर पढ़ा था कि कम्युनिटी स्पोर्ट्स में, सॉरी, जो भी आपकी कमिटीज होती हैं जो कि उन सारे एक स्पेसिफिक इवेंट, टूर्नामेंट या किसी भी और तरीके का कोई भी एक्टिविटी है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो वो सारी वेरियस कमिटीज फॉर्म कर ली जाती है। और यही लास्ट पॉइंट होता है, यही 4 पॉइंट है जिनसे आप एक स्पोर्ट्स डे को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। डेट, जगह, प्लान, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन जो है कौन करेगा ये चेक डिसाइड कर लेना, और लास्ट में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर में जितनी भी और कमिटीज जो इसको ऑर्गेनाइज करेंगी उसको फॉर्म कर लेना। आइए चलते हैं हेल्थ रन्स की तरफ। सो हेल्थ रन्स जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा या सोशल डिपार्टमेंट द्वारा करवाए जा रहे होते हैं। इसके नाम से ही आधा आइडिया आपको लग जाएगा कि ये वो रन है जो हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए करवाए जाते हैं। उसके अलावा इनका चैरिटी के लिए फंड रेजिंग करने का भी पर्पस होता है। देखिए कि ये स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को तो अपलिफ्ट करते ही करते हैं एक कंट्री में, उसके अलावा ये चैरिटी के लिए फंड भी रेज करते हैं। फिर इसमें कोई स्पेसिफिक कंपटीशन नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए आपको कोई फिक्स प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज और कुछ लाइट क्लोथ्स चाहिए होते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, पार्टिसिपेंट्स को अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना होता है। और इसमें सबसे खास बात है कि कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती। डिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक होता है कि इतने डिस्टेंस तक रनिंग करनी है, लेकिन एज की कोई लिमिट नहीं होती। उसके अलावा इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं होता। और इस वजह से हेल्थ रन जो है ये आपने देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में कई बार अच्छे पब्लिकेशंस जो आपके न्यूज़पेपर्स के पब्लिकेशन हैं, जैसे हिंदुस्तान हो गया, दैनिक जागरण हो गया, ऐसे और भी जितने भी पब्लिकेशन हैं बड़े बड़े, वो ये सब हेल्थ रन करवाते हैं जिससे चैरिटी के लिए फंड रेज किया जा सके और इन्हीं एक्टिविटीज के जरिए एक मास लेवल पे हेल्थ को अपलिफ्ट किया जा सके किसी भी कम्युनिटी का। इसी वजह से ये कम्युनिटी स्पोर्ट्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट कम्युनिटी स्पोर्ट्स का एक टाइप है। अब प्रिकॉशंस जो पार्टिसिपेशन से पहले हेल्थ रन्स में लिए जाने चाहिए, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने आपको इसको कंक्लूड करके 5 पॉइंट्स लाए हैं। फर्स्ट कह रहा है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। आप बहुत ज्यादा टेंस हो के अगर दौड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्थ अपलिफ्ट होने के। आपके आर्म्स, नेक, शोल्डर, फिंगर्स जो हैं ये रिलैक्स होने चाहिए। कोशिश ये करिए कि आपके हैंड्स जो हैं ये अनक्लेंच्ड रहें, बहुत टाइट ना हो। इसी वजह से लाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस पे किया जा सके। स्पीड मायने नहीं रखता, फर्स्ट सेकंड थर्ड मायने नहीं रखता, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। बस जो मायने रखता है वो डिस्टेंस का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करना होता है। इस वजह से टेंशन फ्री होके आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होता है और अपने बॉडी को रिलैक्स रखना होता है। सेकेंड, ब्रीदिंग रिदमिकली होनी चाहिए। अगर आप रिदमिक वे में ब्रीदिंग करेंगे, विच इज इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो है ये आपका कंट्रोल्ड फोर्स के साथ किया जा रहा होगा, तो आप कभी भी पेस जो है वो उसको इम्पैक्ट नहीं करने देंगे अपने ब्रीदिंग को। अब जब भी दौड़ेंगे तो आपकी ब्रीदिंग जो है ये शैलो रहेगी, बहुत ज्यादा डीप नहीं होगी, और रिदमिक ब्रीदिंग से आप लंबे डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे। फिर अपने आर्म्स को इक्वली स्विंग करिए, बहुत ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा करीब नहीं रहने चाहिए। ठीक, आप अपने आर्म्स को एक प्रॉपर वे में अगर स्विंग करते हुए जाएंगे तो इससे आपकी एनर्जी बहुत कम यूज होगी और आप ज्यादा लंबे समय तक अपने आप को कैरी कर ले जाएंगे। थर्ड, अपने बॉडी को हिप लेवल से झुकाना नहीं है, क्योंकि ये स्प्रिंट रेस नहीं है, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है और स्पीड का कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे एंड्योरेंस मैटर करता है। इस वजह से अपने बॉडी वेट को बहुत कह लीजिए सिग्निफिकेंटली आपको कैरी करके चलना होता है। इस वजह से हिप लेवल से अपने बॉडी को बेंड नहीं करना है। फोर्थ कह रहा है पानी पीते रहिए,
ठीक, या लिक्विड या फ्लूइड्स का कंज्यूम जरूर करिए बिफोर एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रन। अगर गर्मी का मौसम है तो खास करके इस पॉइंट का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हाइड्रेटेड रहेंगे तो ही हम इस रन को कंप्लीट कर पाएंगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं थर्स्ट जो है ये हमें रोक देगा किसी भी इवेंट को फुलफिल करने से। और लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अगर आप 60 साल के ऊपर हैं और आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते तो एक बार एक डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। सिर्फ प्रिकॉशनरी मेजर है ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई हेल्थ इशू हो, लेकिन क्योंकि आप इतने लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और एक बार आप किसी एक हेल्थ रन में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन लेते हैं तो एक बार जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आपको आने के या फेस करने के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है रन फॉर फन। तो रन फॉर फन नाम से पता चलता है कि वो एक्टिविटी या वो रन जिसको फन के लिए किया जाए। अब ये मैसेज स्प्रेड करने पे होता है हेल्थ के लिए, उसके अलावा मासेस पे ये एक साथ बहुत सारे लेवल को बहुत सारे लोगों को अवेयर करता है हेल्दी और फिट रहने के लिए। उसके अलावा ये एक फ्रेंडली रेस है जिसमें रोड रनिंग या क्रॉस कंट्री रेस हो सकती है, सॉरी क्रॉस कंट्री रनिंग हो सकती है। रोड रनिंग आप सभी जानते हैं, सड़क पे दौड़ना, जैसे मैराथन हो सकती है। उसके अलावा क्रॉस कंट्री रेस डिफरेंट सरफेसेस या डिफरेंट टेरेन्स के ऊपर जो भी रनिंग की जा रही होती है वो क्रॉस कंट्री रनिंग कहलाती है। फिर इसमें लोग जो है ये अपने एंजॉयमेंट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं बजाय के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बिल्कुल हेल्थ रन जैसी ही है, इसमें भी स्पेसिफिक कॉज के लिए फंड रेज किया जाता है जिसमें चैरिटी की जा सके। फर्क थोड़ा सा है कि जो स्पॉन्सर्स हैं वो अपने एक्सपेंडिचर, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो भी उनके खर्चे आए हैं, जैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन करना अलग अलग कलर्स की अलग अलग एज ग्रुप के लिए, जिससे पहचाना जा सके कि किस एज ग्रुप का कंपटीशन हो रहा है, बस ये मिनिमम एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए जो भी कॉस्ट बियर की है स्पॉन्सर्स ने उसको कट करके बाकी सारा पैसा सिर्फ चैरिटी में दिया जा रहा होता है या डोनेशन में दिया जा रहा होता है। तो अगला टॉपिक है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम कम्युनिटी स्पोर्ट्स की बात करें तो, क्योंकि ये भी एक मास लेवल पे नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ लार्ज पीपल जो है, सॉरी नंबर ऑफ पीपल इन लार्ज अमाउंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। आइए जानते हैं इसका पर्पस और इसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, या क्या है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अगर हम नाम पढ़े तो हम नाम से भी बता सकते हैं कि जब भी हमें किसी एक स्पेसिफिक कॉज के लिए रनिंग एक्टिविटी करनी पड़ जाए वो है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। ये गुड और नोबल कॉज से रिलेटेड है। यहां पे भी इससे अगर हम बात करें तो ये भी डोनेशन या चैरिटी के ऊपर बेस्ड होता है। इसके अलावा क्योंकि रनिंग एक्टिविटी है यानी एक तरीके की फिजिकल एक्टिविटी है तो वो हमारे हेल्थ को इंप्रूव करती ही करती है। इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें किसी भी एज ग्रुप के कैटेगरीज के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, उसका डिफरेंस आपको डिस्टेंस में देखने को मिल जाएगा। जितने ज्यादा एल्डर पीपल होते जाएंगे डिस्टेंस उतना कम होता चला जाएगा। इसमें एक फर्क जो बाकी और सारी चीजों में नहीं है स्पोर्ट्स डे को छोड़ के, कि प्राइज जो है वो पोजीशन होल्डर्स को दिया जाता है, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन या टॉप 10 पोजीशन को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने के लिए या रिकॉग्निशन प्रोवाइड करने के लिए पोजीशन होल्डर्स को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसका मेन एम जो है वो हेल्थ को इंप्रूव करना तो है ही है, लेकिन अपने जो नीडी लोग हैं उनके लिए फंड रेज करना भी नोबल कॉज के लिए करना इनका मेन एम में से एक है। अब क्योंकि ये नोबल कॉज के लिए किया जा रहा है तो कई सारे एनजीओज इसको ऑर्गेनाइज करते हैं मैराथन रेस, जो कि नोबल कॉज होता है। जैसे कुछ यहाँ आपके सामने है कि कैंसर के पेशेंट को हेल्प करना, फिजिकली या मेंटल चैलेंज पीपल को हेल्प करना, एड्स, कैंसर या ऐसे ल्यूकेमिया, ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं उनके जो भी पेशेंट हैं जिनके पास पैसे नहीं होते उनके ट्रीटमेंट के लिए, ऐसे सारी बीमारियों के पेशेंट्स को, नीडी पर्सन को हेल्प करने के लिए फंड यहाँ पे रेस किया जा रहा होता है। और जैसे कि अभी हमने बात की कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये भी आगे आती हैं
इन सभी रन फॉर स्पेसिफिक कॉज के मैराथन इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इंस्टेंस पे तौर करें अगर एग्जांपल करें तो बहुत सारी ऐसी बड़ी शहर है जैसे मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली, ऐसे बहुत सारे बड़े शहर आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे रन फॉर स्पेसिफिक कॉज जैसे मैराथन इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिससे फंड रेज किया जा सकता है और इसमें लोग जो है वो अलग अलग ग्रुप के पार्टिसिपेट करते हैं। इससे उनकी हेल्थ तो अच्छी होती ही होती है, इसके अलावा वो किसी ना किसी तरीके से ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर पा रहे होते हैं। सो लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट है रन फॉर यूनिटी। आप मेरे अगर सजेशन पे जाइए तो जितने भी आपके हेडिंग्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स आपने पढ़े, उनकी हेडिंग से भी आप अगर ये 1, 2 या 3 मार्क्स का आ जाता है, 3 मार्क्स का आ जाता है, तो उसमें वर्ड लिमिट का खासा ध्यान रखते हुए इसे अपने लेवल पे लिख सकते हैं। तो लास्ट है रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी नाम से बता रहा है कि यहाँ पे यूनिटी या पीस या ब्रदरहुड को डिस्प्ले करने के लिए जो रनिंग एक्टिविटी की जाती है वो होती है रन फॉर यूनिटी। आइए जानते हैं। रन फॉर यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक पर्पस से ऑर्गेनाइज की जाती है, जैसे यूनिटी को कंसोलिडेट करना, पीस को डिस्प्ले करना अलग अलग रिलीजियंस के बीच में। फिर इसका मेन पर्पस हो सकता है नेशनल या इंटरनेशनल इंटीग्रेशन या ब्रदरहुड। कई कंट्रीज में ये यूनिटी के तौर पे यूनिटी को डिस्प्ले करने के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। इवन दो कई ऐसी कंट्रीज है जो अपने इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए भी रन फॉर यूनिटी करवाती है। उसके अलावा ये जो इसके फॉर्म है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो सकती है जैसे मैराथन रनिंग हो सकती है, या रिले लॉन्ग डिस्टेंस रिले रेसेस भी होती है जिसमें लोग एक दूसरे को रिले पास ऑन, बैटन पास ऑन करके अपने आप को यूनाइटेड भी फील करते हैं। कई पार्टिसिपेंट जो है वो अलग अलग कंट्रीज से भी इसमें आते हैं और अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे मेट्रो सिटीज हैं जहां पे ये करवाया जा रहा होता है। अच्छा, फिर कि ये एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस लेके आती है जो हार्मनी, पीस या सॉलिडारिटी को लोगों के बीच में प्रमोट करती है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि कैश प्राइज फर्स्ट 3 पोजीशन होल्डर्स को भी दिया जा सकता है। इसमें पार्टिसिपेंट जो है ये बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से भी आते हैं या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर इसमें कई ऐसा भी होता है कि मैराथन रनर्स अलग अलग कंट्रीज से बुलाए जाते हैं जिससे वो यूनिटी को सेलिब्रेट कर पाए। ये थे कम्युनिटी स्पोर्ट्स डिफरेंट टाइप के। अब आगे हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के लिए जो कि हमारी मास्टर क्लास सीरीज का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट ए होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर 2 या अगर पॉसिबल हो तो हम चैप्टर 4 या 6 की तरफ जाएंगे जो सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं। कोशिश मेरी यही है कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाले चैप्टर्स हैं उनको पहले कवर किया जाए और मेरा सजेशन भी आपको यही है कि पहले उन 4 चैप्टर्स के लिए जाइए जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है आपके फिजिकल की थ्योरीज में। अगर उनको आप पहले तैयार करते हैं तो आपके 35 मार्क्स या 36 मार्क्स आप अपने सिक्योर कर ले जाएंगे, जिसमें चैप्टर फर्स्ट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 10 ये अगले 3 चैप्टर होंगे। तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में ये शेयर करिए कि अगला चैप्टर या तो चैप्टर 2 हो या चैप्टर 6 हो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा वेटेज वाले पहले हमको तैयार करने होते हैं, उसके बाद ही हम अगले 4 चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। फिर लास्ट में वो ऐसे चैप्टर्स जो कि बहुत ज्यादा मिसलीडिंग है और कंफ्यूजिंग है, जिनको जैसे योगा या न्यूट्रिशन, तो उनको हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे। और बाय द एंड ऑफ जनवरी कोशिश मेरी यही है कि मैं सारे चैप्टर्स को कवर करूं इस मास्टर क्लास सीरीज में। बीच में मैराथन भी लेके आने की मेरी पूरी कोशिश है, जिससे एक ही वीडियो में लाइव आके आपको जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर किए जा सके। और ये नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शंस जो बढ़ रहे हैं इतनी तेजी के साथ, ये दिखाता है कि आपका प्यार और आपका विश्वास मेरे साथ है और इसको बनाए रखिएगा, जिससे हम आगे आपके लिए ऐसे और वीडियोस लाने की कोशिश कर सकते हैं। आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से हम भी और आप भी
जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। बने रहिए इस चैनल में अगली मास्टर क्लास सीरीज के चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 6 के लिए। भूलिएगा नहीं, लाइक, कमेंट या शेयर करना। अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।